बराबर। अब पहले हमारे पास कुछ डाउट्स है बच्चों के, डाउट है सबसे पहले जीनोटाइप फिनोटाइप वाला डाउट क्लियर हुआ बच्चों? मैम 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 इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नहीं था, वो प्लेयोट्रॉपी का था। अच्छा अच्छा, हाँ वो प्लियोट्रॉपी है। तो एक क्वेश्चन पूछा किसने, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। आज 15 मिनट्स वेस्ट हुए हमारे। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम ना, और जाइगस का सेम। मतलब होता है जाइगोट की, आपके जाइगोट के अंदर सेम टाइप के एलील्स प्रेजेंट है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलील्स प्रेजेंट है। जैसे कि कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों सेम टाइप के एलील्स हैं, यहाँ पे भी दोनों सेम टाइप के एलील्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट दिस कंडीशन इज होमोजाइगस। हेट्रो के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी ये आएगा, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलील्स प्रेजेंट होंगे अगर। समझ, होमो एंड हेट्रो। यस मैम, थैंक चलो, यू। यस ये हमारा हो गया फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। आपको पता ही है जीनोटाइप का मतलब कि उसका जेनेटिक मेकअप, जो मैंने लिखा ना कैपिटल टी दिस इज द जीनोटाइप, कि उसके अंदर जीन्स किस टाइप के हैं। और इसका फिनोटाइप ये बाहर से दिखने में कैसे मिलेगा मेरे को प्लांट? टॉल। टॉल, तो टॉल इज द फिनोटाइप फिनोटाइप। फिनोटाइप। और फेनोटाइप है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अब हमारा, हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड एक्सेप्शन आता है मेरे पास को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो क्या हो रहा था, हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मतलब घर में मम्मी है पापा है, दोनों में से किसी की भी नहीं चल पा रही थी, किसी बीच में इंटरमीडिएट की चल रही थी। और यहाँ पे कोडोमिनेंस में क्या होगा, कोडोमिनेंस में दोनों की दोनों चलेगी। भी चलेगी। दोनों की चलेगी, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव दोनों के दोनों एलील्स इक्वली अपना कैरेक्टर शो करेंगे। तो लिखना इसमें क्या होगा, इक्वल डोमिनेंस ऑफ बोथ द एलील्स, दोनों एलील्स इक्वल डोमिनेंस शो करते हैं। कोई भी अगर इसकी डेफिनेशन लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, व्हेन द टू एलील्स नाइदर शो डोमिनेंट एंड नोर शो रिसेसिव, मतलब कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिव नहीं होता, नहीं कोई इंटरमीडिएट बनाता है यहाँ पे, जबकि रिसेसिव एंड डोमिनेंट दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कहाँ पे, एबीओ ब्लड ब्लड ग्रुप, ब्लड। ब्लड ग्रुप में। अब टोटल ब्लड ग्रुप, सबसे पहले ए बी ओ ब्लड ग्रुप ये है, ये ब्लड ग्रुप्स किसने दिए थे हमारे, कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे? लेंस्टीनर, एल्बर्ट। लेंस्टीनर ने दिए थे आपके ए बी ओ ब्लड ग्रुप। एंड ये जो हमारा, बिकॉज हमें पता था पहले तीन टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ, फिर हमारा एक फोर्थ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था, कौन से साइंटिस्ट ने ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था? डी कैस्टेलो एंड स्टीनी। 1902 में इन्होंने ये फोर्थ ब्लड ग्रुप डिस्कवर करके दिया था। अगर सपोज किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एलील्स कैसे हो सकता है, देखो एक चीज याद रखना, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं दीज आर द फिनोटाइप ना, यस यस। मैम। ऐसा लिखिएगा। अब मेरे को बताओ इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? आइए 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 आइए। आइए स्मॉल जीनोटाइप आई। को देखो याद नहीं करना है, याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का एलील क्या होता है, ब्लड ग्रुप का एलील होता है आई। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास आई ए भी हो सकता है वो, या फिर आई ए स्मॉल आई भी हो सकता है। आई ए भी हो सकता है, आई ए एंड स्मॉल आई, बिकॉज आपको पता है एलील हमेशा पेयर में रहेंगे। अब बी का सोच के बताओ मेरे को क्या होगा, आई बी। आई बी एंड आई बी स्मॉल आई। और ओ ब्लड ग्रुप के केस में क्या होगा, आई आई। स्मॉल आई होगा। और ए बी के केस में आइए 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 आई बी। आइए आई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई दोनों ए ब्लड ग्रुप है, और यहाँ पे मैम ए है आपकी और वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। नो मैम। मैम एक्स्ट्रा आई भी आएगा उसमें स्मॉल वाला? हाँ स्मॉल आई है वहाँ पे, आई बी एंड स्मॉल आई। मैम सिर्फ दो ही मतलब आते हैं। आई ए और आई बी ही तो आते हैं सिर्फ। यस किसके मैम, सिर्फ अंदर? दो ही आते हैं।
अच्छा लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाले के अंदर बोल रहे, राइट। स्मॉल आई नहीं आता, आई एंड आई भी होता है। अब देखो और जरा, हम जैसे भी आपने भी जैसे बताया कि अलील जो ब्लड ग्रुप के लिए होता है वो स्मॉल आई होता है, कैपिटल आई नहीं लेते। कैपिटल आई ले लो या स्मॉल आई लिख लो, बात एक ही है, बात एलील्स की है। ओके। एलील कैपिटल आई लिख लो, आई ही है, इसको हम शो करते हैं। अब ये जो आई ए है हमारा, बिकॉज हम इसको देखो कैपिटल लिख रहे हैं, कंफ्यूजन ना करने के लिए लिखा है मैंने, नहीं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल आई ए एंड स्मॉल आई, ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब केस क्या बता रही हूँ मैं आपको, कि अगर हमारा फिनोटाइप ए, ध्यान से समझना, फिनोटाइप में ए है और जीनोटाइप देखो ए और ए दोनों है, तो दोनों का मतलब यहाँ पे तो कोई एक डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो कोई डोमिनेंस नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे स्मॉल आई है और स्मॉल आई ए है, तो यहाँ पे स्मॉल आई अपने आप को शो नहीं कर रहा, आई ए शो कर रहा है, तो मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है यहाँ पे। बी के केस में भी लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, सी के केस में जरूरत ही नहीं है बिकॉज दोनों होमोजाइगस है। यहाँ इस केस में देखो जरा क्या हो रहा है, ए है और बी है, देखो जब ए अकेला था तब उसने अपना डोमिनेंस दिखाया था, बी जब अकेला था उसने तब अपना डोमिनेंस, स्मॉल आई के ऊपर भी इसने अपना डोमिनेंस दिखाया था, और यहाँ पे दोनों के दोनों डोमिनेटिंग हो रहे हैं, आई ए और आई बी, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, दोनों डोमिनेंट हो रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, बिकॉज यहाँ पे दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इक्वेशन हमेशा याद रखना, जो स्मॉल आई होता है, स्मॉल आई कोई भी किसी भी टाइप की शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। एक और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कोडोमिनेंस में, इसमें ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर, क्या कॉन्सेप्ट कोई बता सकता है? देखो मल्टीपल एलेलिज्म, कैसे मल्टीपल एलेलिज्म देखने के लिए मिल रहा है? मल्टीपल एलेलिज्म की कंडीशन क्या बताई थी, एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन, और एक जीन को मल्टीपल कैरी करने वाले मल्टीपल एलील का मतलब है मोर देन 2। कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप, और जीन क्या है हमारे पास, आई, और इसको शो करने वाले आई ए, आई बी, स्मॉल आई, और स्मॉल आई। 3 है ना। लेकिन अब आप सोच सकते हो कि मैम अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरी बॉडी में तो 2 ही एलील्स रहेंगे, तो मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी ना है मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील्स मेरी बॉडी के अंदर है, आप लोगों की बॉडी के अंदर भी नहीं होगा, तो फिर ये कैसे मल्टीपल एलिज्म बोला? एग्जैक्टली, अगर हम मल्टीपल एलिज्म पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के केस में, देन इट विल बी द केस ऑफ होल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि कोडोमिनेंस में जो ब्लड ग्रुप है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एवी मल्टीपल एलिज्म। तो क्वेश्चन जो आता है ये इस पे आता है पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट वाला, एबीओ ब्लड ग्रुप में, मतलब ब्लड ग्रुप में एबी ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉल आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के अंदर कितने फिनोटाइप है, टोटल कितने जीनोटाइप है? फिनोटाइप 4 है। 4 फिनोटाइप है, एंड हाउ मेनी जीनोटाइप? 6 क्लियर है? 4 और 6 आया, सबको क्लियर है ना? 4 और 6। इसका नाम नीचे क्यों लिखा हुआ है? हाँ बेटा, नीचे साइंटिस्ट का नाम क्यों लिखा हुआ है? अच्छा ये क्योंकि हमारे ना जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट लैंडस्टेनर ने दिया था। पहले उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप डिस्कवर करके दिए थे, ए बी एंड ओ। जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ये 4th ब्लड ग्रुप, ये इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके दिया था, डी कैस्टोला एंड स्टीनी ने। ओके, इसलिए लिखा हुआ है। ओके मैम एक बार टाइप वाला बता दी। कौन से वाला? 4th वाला? मैम आप फिनोटाइप 4th वाला फिनोटाइप, 4th वाला फिनोटाइप एबी ब्लड ग्रुप है बेटा। अगर एबी ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर एलील्स ए भी है और बी भी है।
अच्छा, इसमें से ये बताओ कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है? मैम O यूनिवर्सल डोनर तो ओ है और O इसकी donor. रिसेप्टर ए भी वेरी गुड. O is universal donor. है डोनर। यूनिवर्सल डोनर. ये Universal अपना ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकता है और ए भी किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है. मैम मोर प्रिसाइजली तो O पॉजिटिव होगा ना? यूनिवर्सल एक्सेप्टर बेटा, ओ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन द RH RH factor. RH नेगेटिव. RH इज अ प्रोटीन. अगर RH प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपके AB के ऊपर, इनके ऊपर, तो देन आपका RH पॉजिटिव हो जाता है. अगर नहीं होता देन इट इज RH नेगेटिव. मैम तो मैम ए बी जो है आईबी ये कोडोमिनेंस होगा. हाँ, AB कोडोमिनेंसी तो दिखा रहा है आपका, ये कोडोमिनेंसी तो समझाया. क्योंकि A और B दोनों के दोनों डोमिनेंट है. इसमें एक डोमिनेंट होना चाहिए था, एक रिसेसिव होना चाहिए था. सिर्फ ए शो, या तो ए को अपने आप को शो करना चाहिए था, बी को शो करना चाहिए था, लेकिन दोनों ने अपने आप को शो किया, ए ने भी बी ने भी. मैम एक बार वो वाला कंसेप्ट दोबारा बता दीजिए कि हम इसे यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, कि एंटीबॉडी ऐसा कुछ बताया था एक बार आप। ओ ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर कोई ए नहीं है, कोई बी नहीं है. अगर आप इसको, इसका ब्लड ए ब्लड ग्रुप वाले को दोगे तो ए ब्लड ग्रुप वाले की बॉडी के अंदर जाके किसी भी टाइप के एंटीबॉडीज नहीं बनाए, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है. इट इज नो एंटीजन. कोई एंटीजन नहीं है तो बॉडी के अंदर जाके कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, तो सबकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेगी. और ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ए भी है बी भी है, दोनों टाइप के एंटीजन्स है इसके अंदर, तो किसी भी टाइप के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी टाइप के ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगा. ए वाले को भी और बी वाले को भी. ओ वाले का भी कर सकता है ये, क्योंकि ओ वाले के अंदर तो एंटीजन है ही नहीं, और इसके पास तो ऑलरेडी ए और बी दोनों टाइप के ब्लड ग्रुप है, तो दोनों टाइप के एंटीजन इसकी बॉडी में ऑलरेडी है. ओके मैम. सबको क्लियर आ गया मल्टीपल एलिज्म? तो अब तक हमने कौन सा कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है वो ये कोडोमिनेंस में ब्लड ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है. इक्वेशन जरूर मिलेगा जेनेटिक्स में, इसमें आपको टेस्ट क्रॉस से इक्वेशन जरूर मिलेगा. आपने जो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें से इक्वेशन आपको जरूर मिल सकता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका, कॉट कलर इन कैटल. कॉट कलर इन कैटल. अब कैटल के अंदर कॉट कलर कैसे शो होता है, बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को. जैसे कि हमारे पास एक ब्राउन कलर की कैटल है, एक व्हाइट कलर की कैटल है. ब्राउन कलर का कैटल है तो कैपिटल भी लिख दे, व्हाइट वाले को स्मॉल भी लिख दे. दिस इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज रेसेसिव. क्रॉस कराओ, पहले तो गैमीट्स बनवाओ. क्या बना? अकॉर्डिंग टू द मेंडल क्या कलर आना चाहिए था कैटल का? ब्राउन. अकॉर्डिंग टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसा कलर आना चाहिए था? कोडोमिनेंस है. अरे हाँ, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, बट अगर एक कलर आना चाहिए. तो इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट आता। इंटरमीडिएट आना चाहिए था. वेरी गुड, वही तो पूछना चाह रही हूँ. लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट ना आके कैसा कलर आया? रॉन कलर आया. रॉन कलर का मतलब होता है कि जो कैटल है, कैटल की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पैचेस बने होंगे, कुछ कहीं पे ब्राउन कलर, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे ब्राउन, कहीं पे व्हाइट. देखे भी होंगे आपने ऐसे कैटल्स. यस मैम. मतलब some brown patches and some white patches. This is an example of cattle. एक क्वेश्चन करोगे यहाँ से? यस मैम. यस मैम. चलो करो. If you cross between torn cows, what percentage of progeny? जिसने क्वेश्चन पहले किया हुआ है वो शांत रहना, बाकी बच्चों को करने देना. सोचो एक बार, जस्ट टेक 2 मिनट्स. 2 मिनट से ज्यादा मत लेना. मैम हो गया. क्या आंसर आया?
मैम 50%। यस मैम। सबका 50% आया, हैंड रेज करो जरा 50% वाले। बड़ी 5 बच्चे हैं, बाकी लोग कौन सी परसेंटेज में आएंगे? नहीं हुआ, कर रहे हैं अभी। जिसको नहीं आ रहा है ना, शर्माना नहीं कि बाकी वो लोगों को तो हो गया भाई, मेरा नहीं हुआ। ऐसे नहीं करना, पूछना कि मैम मुझे नहीं आया, प्लीज बता दो। बिकॉज किसी से पीछे नहीं रहना है अब, किसी भी स्टूडेंट को। मैम ऐसे भी तो कर सकते थे, मतलब हमने इसका वेरी गुड पूरा नाइट। वो पुनेट स्क्वायर बना लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ब्राउन रोन रोन ऐसे नाम लिख के फिनोटाइप, उससे एक में तो सेकेंड परसेंटेज राधिका, शांत राधिका शांत। मैं समझा देती हूँ। देखो बच्चा, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से समझो। इफ यू क्रॉस बिटवीन अ रोन काउ के, रोन काउ का जीनोटाइप क्या लिखोगे? कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, क्रॉस कराया आपने रोन काउ के बीच में, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी वुड यू एक्सपेक्ट ऑफ रोन कलर? आपने दो राउंड काउ के बीच में कराया, गैमीट्स बनवा दो, कैपिटल बी स्मॉल बी। गैमीट्स बनवा दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस करा दो। चलो वो लाइंस वाला ही क्रॉस करा देती हूँ। ये कराया, दिस वन, दिस वन, दिस वन। देखना जरा क्या आएगा। कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। इसका कलर क्या रहेगा? ब्राउन कलर, बिकॉज कलर ब्राउन और व्हाइट से बनता है। इसका कलर रॉन, इसका भी रॉन, और इसका व्हाइट। आउट ऑफ द 4 कितने रॉन कलर है पुनीत यहाँ पे? 2 तो कितना परसेंटेज हो गया बेटा? 50%। 50% ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इसको 2 से 1 को डिवाइड कर दो। पुनीत, ऋतिका, आया समझ अब? यस मैम। नायरा, यस आशुतोष, मैम। आसिम, कशिश, आ गया सबको समझ? एक और क्वेश्चन करा लूं? यस उसको कर मैम। लेंगे। हाँ चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अ पिंक स्नैपड्रैगन is crossed with white flower, व्हाइट फ्लावर के साथ उसने क्रॉस कराया। what is the probability of getting a red snapdragon? इसका आंसर मेरे को पुनीत बताएंगे जल्दी से। थोड़ा सोचो, हो जाएगा। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रखी है ना, चेक करना एक बार। यस मैम। यस मैम। हुआ पुनीत? जहां पे अटक रहे हो ना,
या जो चीज नहीं समझ में आ रही हो पूछ लो एक बार। यस मैम। मैम 50-50 आ रहा है। कितना 50-50? Yes, मैम। कशिश आप बताओ। कशिश मैम इसमें कैपिटल पी और स्मॉल पी वाले ही आ रहे हैं चारों। देखो ना, मैम हम बताएं। एक पिंक स्नैपड्रैगन है, उसका क्रॉस व्हाइट के साथ कराना है। पिंक को मैं कैपिटल आर स्मॉल आर से लिख रही हूँ बिकॉज पिंक हाइब्रिड है और व्हाइट रिसेसिव है। अब कराना जरा पुनीत क्रॉस। मेरा मैम कैपिटल आर स्मॉल आर यस मैम, कैपिटल आर और स्मॉल आर। प्रोबेबिलिटी बताओ ना मेरे को। देखो गैमीट्स बनवा दिए, चलो इसके कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी गैमीट्स बनवा दिए। सिंपल सी चीज है, क्रॉस करा दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्रॉस करा दिया कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल आर आर स्मॉल स्मॉल आर आर स्मॉल स्मॉल आर। आर। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी मुझसे? रेड की। तो यही तो दो रेड बनेंगे ना हाइब्रिड यस वाले। मैम। यहाँ मैम पे कल पढ़ाया था। 50%। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? मैम ये तो पिंक बनेगा। पिंक बनेंगे ये, एग्जैक्टली ये पिंक Pink बनेंगे बनेगा। और ये दो व्हाइट बनेंगे। White। रेड तो कोई बन ही नहीं रहा है प्रोबेबिलिटी बिकॉज 0% होगी। हाँ 0% प्रोबेबिलिटी नन। क्योंकि दोनों पेरेंट्स के पास नहीं है ना डोमिनेंट। बस आया। नायरा और पुनीत, यस मैम। कशिश, सबको समझ में क्या करना है? अच्छा मेरे को अब ये जानना है पुनीत, आप क्या गलती कर रहे थे इस क्वेश्चन को करने में? क्या चीज जो आपको समझ नहीं आ रहा था? आप ये नहीं पहचान पा रहे थे कि रेड कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या बनेगा? यस मैम, उसमें कंफ्यूजन है। तो एक बार पेज पीछे करके देखना चाहिए था ना पहले कि रेड है, रेड डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है, डोमिनेंट कैपिटल आर। इट मींस लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज नहीं किया। 10 मिनट जो स्टार्टिंग में दिए थे वो किस लिए थे? रिवीजन के लिए थे ना, वेट करने के लिए थे रिवीजन। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैम इसका ऑप्शन बी। डी होगा इसका। मई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। अरे 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 क्या हो गया ये? क्या बताया? कौन सा आंसर? D। हम D। कोई डी होगा, ये बता रहा है। The phenomenon of pleiotropism refers to more than two genes affecting a single character। एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है ये वाला? मल्टीपल मोर देन टू जीन, बहुत सारे जीन। वो तो पॉलीजेनी है ना, पॉलीजेनी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा ना। वेरी गुड। पॉलीजेनी। ये वाला प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स, एक जीन के बहुत सारे एलील्स, मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स, दो एलील्स, ईच ऑफ द टू जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। मल्टीपल एलील्स मतलब दो नहीं, मल्टीपल एलील्स में दो एलील्स, पॉली ईच ऑफ द टू जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन्स। डी, a single gene affecting multiple phenotypic expression, a single gene affecting more than one character। प्लियोट्रोपिज्म।
प्लियोट्रॉपिज्म। तो बताओ जिसने नीट 2023 का एग्जाम दिया था कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके आए थे, कितने बच्चे गलत करके आए थे? अब चलो अगर 24 में आ गया क्वेश्चन तो करके आ जाओगे ना सही अब तो? यस मैम। अगर यही कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले से पढ़ लेते तो 23 में भी ये क्वेश्चन सही हो जाता हमारा, हो जाता ना। चलो तो अब तक जितना हमने पढ़ा ना इसमें से सिर्फ एक ही इस मतलब इन टॉपिक्स में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये प्लियोट्रॉपिज्म वाला। बाकी और हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ के आपको समझ में आएंगे और क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। 23 की बात कर रही हूँ मैं अभी। ओनली 6 से 7 क्वेश्चन गलत गए थे मैम। ओके चलो इतना हमें समझ में आ गया है। अच्छा चलो एक बार गैमीट फॉर्मेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस तो सबको आता होगा ना बनाना? यस मैम। एक बार गैमीट्स बनवाना बता देती हूँ मैं आप लोगों को। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास ये केस है, कोई मेरे को बता सकता है हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमीट्स विल इट फॉर्म? मैम 2 to the power 3। मैम 2 to the power। कैसे निकालते हैं गैमीट्स? हम क्या देख लेते हैं, हेट्रोजाइगस देख लेते हैं। कितने हेट्रोजाइगस? 1 2 3, 2 की पावर n। n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो आ जाएगा मेरा 2 की पावर 3। कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएगा। ठीक है अब इतने बड़े के इसके आ जाएंगे 8। हाँ अब इससे आपसे पूछ ले कि वो 8 गैमीट्स कौन से होंगे तो कैसे बनाता है? सबसे पहला पेयर लेता है, उसको अलग अलग करके लिख लेता है। ठीक है फिर बाकी वाले जो होता है ना, मतलब सिर्फ हेट्रो वाले लिखेंगे, उसको भी अलग करके लिख लिया। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर नेक्स्ट हेट्रो वाला कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये मैंने बी बना दिया सॉरी, स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी। होमो को अभी नहीं लिखेंगे ये याद रखना, सिर्फ हेट्रो के साथ करेंगे केस। बनाओ जल्दी जल्दी से। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल। दोबारा समझा दो। दोबारा बताओ, देखो क्या करा Yes, ma'am. मैंने, सिर्फ इनको ओपन करके लिखा। देखो आ जाओ फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कभी कभी जब नीट का मन कर जाता है ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछने का, तो ऐसा भी क्वेश्चन आया मैम? हुआ है। हाँ जी मैम जैसे गैमेट्स निकालेंगे तो हेट्रोजाइगस ही लेंगे, होमोजाइगस नहीं लेंगे। हाँ, होमो ही लेंगे, हेट्रो लेंगे। होमो को कैसे ऐड करेंगे वो बताऊंगी अभी। सिर्फ क्या करता है पहले हेट्रो को देख लेता है कौन से हैं, उस हेट्रो में जो सबसे पहला हेट्रो होता है ना उसको ओपन करके लिख लेते हैं अलग अलग ऐसे। ठीक है फिर बाकी वाले जो हेट्रो हैं उनको ओपन करके लिख लेते हैं दोनों के साथ अलग अलग करके ऐसे। अच्छा सॉरी पहले मैंने डी लिख दिया, बी लिख सकता पहले। कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने? मैम पहले अगर हम गलत होंगे क्या? क्या क्या अगर पहले डी को लिख दिया तो? हाँ कोई गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, ओके मैम। सही है बिल्कुल। ठीक है फिर नेक्स्ट डी, ऐसे ही अब डी को भी अलग अलग करके लिख दो, सबके साथ लिखना। देखो जितने बने, जैसे वो लिंक ट्री बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, कैसे करोगे? ऐसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो बनाना है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, ये आ गया। फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। फिर ये लिखो स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, फिर इसका बनाओ स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, फिर ये बनाओ स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, फिर इसका बनाओ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। फिर जितने होमोजाइगस पेयर हैं उसको एक एक ऐड कर दो होमो में से आगे।
मैम बीच में नहीं कर सकते, जैसे बी के बाद मैंने सी हाँ, ऐड कर दिया। मर्जी है, आपका चॉइस है, बीच में करना चाहो बीच में कर दो। देखो 8 बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर द गैमीट्स जो इससे हमें बनने के मिलेंगे। आगे समझ में? मैम इस सी क्यों Yes, ऐड ma'am. करेंगे ये क्या करवा बेटा? कर? बोलो मैम बोलो। मैम इसमें मैम थोड़ा कैपिटल क्यों ऐड करेंगे? हाँ, कैपिटल सी ऐड करेंगे, जो होमोजाइगस पेयर है ना, होमोजाइगस में से एक उठा के सब में ऐड कर देना, सारे गैमीट्स में। ओके। अब होमोजाइगस अगर मेरे पास सपोज करते हैं कि क्वेश्चन ये होता है, इसके बाद कैपिटल ई भी होता, तो मैं क्या करती, यहाँ पे एक कैपिटल ई भी ऐड कर देती सबके आगे। ओके मैम। बस ये आदत है। फॉर्मूला याद रखना गैमीट्स निकालने का, 2 की पावर n। आगे समझ? यस Yes, ma'am. चलो, अब इतना समझ में आ गया है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अगर हम कैपिटल भी स्मॉल भी करते तो तब भी सेम ही आता क्या? मैम अभी हमने फर्स्ट, हाँ तब भी सेम ही आएगा, बस बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। चलो कुछ और देती हूँ आप लोगों को, इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन निकाल के। कोडोमिनेंस हमने पढ़ लिया, टेस्ट क्रॉस पढ़ लिया, प्लियोट्रॉपी सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहाँ देखने के लिए मिलता है? मैम स्किन कलर। स्किन कलर के अंदर, क्योंकि वो पॉलीजेनिक का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर है, मल्टीपल। मैनी जीन्स, और हर एक जीन का 2 एलील्स। तो मतलब बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो उन जीन को हम क्या बोल देते हैं? पॉली पॉलीजीन्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल लिखो, ह्यूमन स्किन कलर। अब स्किन कलर के अंदर आप खुद देखो कितने सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं? यस मैम। पाए जाते हैं ना, किसी का बहुत ज्यादा डार्क है, किसी का बहुत ज्यादा लाइट है, कुछ भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब ये जो कलर है आपके, हमें पता है कि कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कलर पिगमेंट कौन सा होता है? मेलेनिन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेलेनिन एंड मेलेटोनिन? मैम वो हार्मोन है ना मेलेटोनिन के। कुछ ने बोला मेलेनिन और कुछ ने बोला मेलेटोनिन। मैम मेलेनिन नहीं होता। मेलेनिन होता है ना? मैम स्किन पिगमेंट होता है। मेलेटोनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से। वेरी गुड, पीनियल ग्लैंड से वो सिक्रीट होता है मेलेनिन। जितना ज्यादा किसी की बॉडी में मेलेनिन होगा उतना ही कलर उसका डार्क होगा या लाइट होगा? उतना ही कलर उसका डार्क होता चला जाएगा। एंड अब ये जो मेलेनिन का सिक्रीशन है, इस मेलेनिन के सिक्रीशन को ही ये जीन कंट्रोल कर रहे होंगे, नहीं? यस मैम। है ना? तो अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमारा जो ह्यूमन स्किन कलर है, इसको कितने जीन कंट्रोल करते हैं? 3 जीन कंट्रोल करते हैं। लेट्स सपोज वो जीन मैंने लिख दिए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, ये मैंने लिख दिया। अब इस इनहेरिटेंस को, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक और नाम दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। Why we call it quantitative inheritance? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करेगी। किसकी क्वांटिटी? क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट एलील्स की क्वांटिटी मैटर करेगी। अब जिसके अंदर जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील, उतना ही ज्यादा मेलेनिन का सिक्रीशन। लिखना इस लाइन को जरा, more dominant allele, more
melanin secretion, and more will be the dark will be the color, more dark will be the color. ये वाली लाइन समझ में आई क्या? जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील उतना ही ज्यादा मेलेनिन का सिक्रीशन, उतना ही ज्यादा उसका कलर डार्क। देखो रितिका, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील उतना ही ज्यादा मेलेनिन, उतना ही ज्यादा कलर डार्क। तो इसका मतलब अगर मैं चाहती हूँ किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कि भाई उसका कलर सबसे ज्यादा फेयर बने, तो उसके अंदर उतनी ही डोमिनेंट एलील की अमाउंट कम करती चली जाओ, यस मैम। है ना? अब एक केस देखो जरा यहाँ पे। मैम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्वांटिटी मैटर कर रही है ना डोमिनेंट एलील की, नॉट क्वालिटी। क्वांटिटी अफेक्ट कर रही है कि कितनी क्वांटिटी है डोमिनेंट एलील की। जैसे देखो यहाँ पे कितने डोमिनेंट एलील है? 6। अब 6 का 5 कर दो, एक एलील को रिसेसिव बना दो। कितने डोमिनेंट एलील हो गए? 5। 5 और कम करते चले जाओ, कितने हो गए? 4 कितने हो गए? 3। 2 2 1 0। 0 तो इसका मतलब जिसके पास 6 डोमिनेंट एलील है उसका कलर सबसे ज्यादा डार्क होगा, डार्केस्ट होगा, एंड जिसके अंदर 0 है उसका व्हाइटेस्ट होगा, वेरी फेयर होगा या नहीं? यस मैम। और जिसके अंदर 50% डोमिनेंट है, 50% रिसेसिव है, उसका कलर इंटरमीडिएट कलर होगा। यस मैम। तो जो क्वेश्चन ये पूछ लेता है ना, कभी कभी इस इंटरमीडिएट पे पूछ लेता है। इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं मुलाटोस। इंटरमीडिएट इज नोन एज मुलाटोस। मैम हम व्हाइट को भी तो कुछ बोलते हैं ए से। अल्बाइनो बोलते हैं। एल्बाइनो, नाइजीरिया। वो क्वेश्चन नहीं आता इसलिए फालतू के वर्ड्स मत याद करो। इसको लिखो जल्दी से। मैम हाँ राधिका। मैम जैसे आपने बोला कि जीन होती है, मैम जीन कहते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे एलील है। बहुत सारे एलील्स का है, बहुत सारे एलील जीन है बेटा, बहुत सारे जीन्स। एक जीन का है, 2 ही तो एलील है। ये ए एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। एक जीन के 2 ही तो एलील है। ओके। एक जीन के 2 एलील है, इस रिस्पेक्ट में देखो। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, जब आप इसकी टेबल बनाओगे, अच्छा यहाँ पे जब आप क्रॉस कराओगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा ना हमारा। यस मैम। ट्राई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वो कितने बॉक्सेस, सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने बॉक्सेस बनता है? वो ऐसे ऐसे वाले 16 बॉक्स, 16। और जब मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, देखो क्रॉस कराने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, और अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स तो देने नहीं है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी क्रॉस बनवा के। सिंपल जहां से क्वेश्चन आता है वो चीज कराऊंगी। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे मेरे पास? 64। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुलाटोस की परसेंटेज क्या होगी? मुलाटोस की परसेंटेज याद रखना, आउट ऑफ 64 टोटल 20 मुलाटोस बनेंगे, और परसेंटेज पूछेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगी 31.25%। ये मुलाटोस की परसेंटेज आएगी जब आप एक वेरी डार्क और वेरी फेयर कलर में क्रॉस कराओगे। तो जब एक बहुत डार्क कलर का और एक बहुत फेयर कलर के 2 इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस होगा, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें जो मुलाटोस आने की पॉसिबिलिटी होगी वो 31.25% होगी। मैम ये 64 क्या है? ये 64 पॉसिबिलिटी है टोटल, कि जब इन 2 ऑफस्प्रिंग्स की क्रॉस होगा तो 64 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेंगी। उन 64 में से 20 पॉसिबिलिटी मुलाटोस की होगी।
हम यहाँ पे तो केवल हम एक ही करेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था मोनो में तो एक मोनो में एक कैरेक्टर लेके बात करता है, मोनो में एक ही तो जीन होता है, जीन भी तो एक होता है, यहाँ पे जीन 3 है, इट हैज 3 जीन्स, इसलिए ट्राई हाइब्रिड हुआ ना। जहाँ पर जितनी ज्यादा जीन वहीं पर उतने ज्यादा करेक्टर है। वहां पे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज, उतनी ज्यादा नए नए, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, उतने सारे नए नए कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे ना। यस यस मैम। व्हाइट और डार्क की 64 नहीं है नायरा, इसका मतलब ये है बेटा कि जब आप एक व्हाइट और एक डार्केस्ट कलर के इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस कराओगे तो 64 बॉक्सेस फिल करोगे, जैसे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में नहीं करते हो क्या, बॉक्सेस बनाते हो, 16 बॉक्सेस बनाते हो आप, ऐसे यहाँ पे 64 बनेंगे, 64 पॉसिबिलिटीज आएंगे निकल के। एक और क्वेश्चन करो चलो। देखो जरा क्वेश्चन, इफ अ ट्रेट controlled by polygenes and the plant is test frost, the total number of genotype and phenotype is, हो जाएगा वो सिर्फ हैंड रेज करेगा, क्योंकि अब मोस्टली समझने वाला पार्ट इस चैप्टर का ये है, बस इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है लिंकेज वाला, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, वहां से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जहां से जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का कॉन्सेप्ट समझाओगे बस। करो उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से। मैम जीनोटाइप तो 16 होंगे ना शायद। A trait is controlled by 2 polygenes, 2 polygenes इसमें के डाई बीच। हाइब्रिड क्रॉस कर देंगे। हाँ वेरी गुड, डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। एंड द प्लांट इज टेस्ट क्रॉस, प्लांट का टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, एक डोमिनेंट का किसके साथ, रिसेसिव के साथ क्रॉस कराता है। तो लेट्स सपोज मैंने ले लिया ये केस, किसके साथ कराना है इसका, इसके रिसेसिव के साथ, बस कर दो क्रॉस, या तो ये ले लो या इसकी जगह ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी केस ले सकते हो। मैम फिर तो मैम नंबर डिफरेंट हो जाएगा ना शायद। करके देखो एक बार, करके देखोगे तब पता चलेगा। इसके गेमीट्स बनवाओ, इसके गेमीट्स क्या बनेंगे, ए ए बी बी यस मैम, कैपिटल बी और स्मॉल स्मॉल। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यही बनेंगे ना नायरा। यस मैम। क्रॉस करा दो। क्या यही मैम होगा, मैम ये गलत हो जाएगा ना, ऐसे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 बनते हैं गैमेट। एग्जैक्टली वही तो केस मैं आपको बताई थी कि ये सिर्फ 2 थोड़ी ना बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब निकालने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, कैपिटल ए लिखो, फिर कैपिटल बी, फिर लिख दो, इसको आप लिख दो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे बनाते हैं ना गेमीट।
पहले कैपिटल कैपिटल लिख देते हैं दोनों का, फिर एक Yes, ma'am. कैपिटल स्मॉल ऐसे लिखते चले जाता है। ये और ये सेम है, Yes, ये और ये ma'am. सेम है ना। बचा क्या? कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए एंड कैपिटल ए कैपिटल बी। 3 हो गए ना? मैम Yes, स्मॉल ma'am. बी जो होगा ये 4 ही फिर भी क्रॉस करते एक और बिट रह गया ना, स्मॉल ए स्मॉल बी, हैं। Yes, ma'am. स्मॉल ए स्मॉल बी अपने रहेगा। जैसे पहले वाले मेथड से लिखना है। या इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे तो दोबारा बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली ऐसा सेम टू सेम, क्वेश्चन आता है। तो मैम इसमें तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा ना, स्टार्टिंग में कौन सा लेंगे उस पर डिपेंड करता है। मैम आपने हाइब्रिड वाला लिया है पर होमोजाइगस भी नहीं, ले सकते दोनों लेके देखो ना एक बार, तो दोनों लेना पड़ेगा। दोनों लेके देखो। मैम अगर हम होमोजाइगस लेंगे तो हमारा कैपिटल ए स्मॉल भी बनेगा। देखो, और अगर हम अगर हेट्रो लिया तो ये गैमेट्स बनेंगे, सबके सब एग्री कर रहे हैं इन गैमेट से? पहले बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यस मैम। है ना, ये बनेगा, और इस होमो रिसेसिव वाले का ये बनेगा। और ये मैंने क्यों लिया वो तो सबको समझ में आया, क्योंकि 2 पॉलीजीन वाला लेना था, और अगर ये 3 पॉलीजीन वाला बोल देते तो मेरे को ये लेना पड़ता, 3 के लिए ये लेना पड़ता, 4 के लिए 4 लेने पड़ते। टेस्ट्रोस है तो टेस्ट्रोस में मेरे को पता है एक हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट की क्रॉस किसके साथ कराता है? रिसेसिव के साथ कराना होता है। क्रॉस करा दो। अब यहाँ पे क्रॉस कराने के लिए ऐसे टेबल बनाता है, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी लिख दिया मैंने, शॉर्ट में करा रही हूँ अभी। क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। क्या पूछा है? कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप। यहाँ पे एंड ये एक बनेगा मेरे पास, और एक केस ये बनेगा, एक केस ये बन रहा है, एक केस ये बन रहा है। इन दोनों सारे के सारे केसेस में अब जरा मेरे को ये बताओ कितने जीनोटाइप्स हैं? जीनोटाइप 4 है, फिनोटाइप बताना। फिनोटाइप फिनोटाइप 4 इन दोनों में एक ही फिनोटाइप नहीं आएगा क्या? क्योंकि No, पॉलीजीन है, पॉलीजीन है भाई, पॉलीजीन। पॉलीजीन वाला कॉन्सेप्ट, पॉलीजीन में एक ही मतलब बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो सेकंड और थर्ड में एक ही तो डोमिनेंट है, और पॉलीजीन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस दिखाता है। तो जो फिनोटाइप सेकंड में होगा सेम फिनोटाइप थर्ड में होगा, बिकॉज दोनों में एक एक डोमिनेंट है, एक एक डोमिनेंट है, तो फिनोटाइप सेम रहेगा ना। यस मैम सर। मैम ऐसा सिर्फ लेकिन पॉलीजीन्स में ही होगा ना, फिर डाइहाइब्रिड में तो अलग सिर्फ होगा। पॉलीजीन में होगा, नॉर्मल डाइहाइब्रिड में नहीं रहेगा। यस वहां मैम, पे अलग तभी केस हो ये जाएगा, अलग है। क्योंकि वहां पे ये वाला जीन अलग कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है, ये वाला जीन अलग कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे इस वाले जीन का डोमिनेंट है, यहाँ पे इस वाले जीन का डोमिनेंट है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं दोनों जीन। यस तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा कौन से का डोमिनेंट हो रहा है, कौन से का रिसेसिव हो रहा है। तो फिनोटाइप कितने हो गए? 3 हो गए। यस मैम। अब समझ में आया अच्छे से? यस मैम। ये वाला केस ले लो, इस वाले केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। यस मैम, सिर्फ एक ही। इसका केस क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और जब इसका क्रॉस कराओगे आप लोग, मतलब सारे के सारे ए बी लिख के क्रॉस कराओगे, तो 4 के 4 ही आपके क्या बनेंगे? जीनोटाइप मिलेंगे। यस मैम। 4 जीनोटाइप मिलेंगे। फिनोटाइप पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? फिनोटाइप भी सारे के सारे सेम मिलेंगे, 4 के 4 ही फिनोटाइप आपको मिलेंगे। तो इसके क्वेश्चन में अगर इसका ऑप्शन आपको मिलेगा तो ऑप्शन में पॉसिबिलिटी मिलेगी 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, और 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप, ये केस मिलेगा। आया समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैंने इसीलिए समझाया ताकि पॉलीजीन के पीछे वाला जो
कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आ जाए कि क्यों कैसे मैम? जीन को, बिकॉज कंफ्यूज तो आप यहाँ पे भी हो गए फिर भी। ये साक्षी मैम ये आप बता दीजिए फिनोटाइप बोलो, से। फिनोटाइप क्यों सेम हुआ? देखो पॉलीजीन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर हम इसको डाई हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में देखो तो सेकंड और थर्ड वाला डाई हाइब्रिड में क्या होता है, डाई हाइब्रिड में एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो लेट्स सपोज मेरा कैपिटल ए स्मॉल ए जो है वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड नंबर वाले में कैपिटल ए जो एक जीन है उसका डोमिनेंट है, थर्ड वाले में दूसरे वाले का डोमिनेंट है। तो कैरेक्टर अलग अलग शो करते ना, ये ए वाला ऊपर वाला अलग कैरेक्टर दिखाता, बी वाला अलग कैरेक्टर दिखाता अपना। यस मैम। रुको इसको ऐसे पॉलीहाइब्रिड करते हैं उसको। वो लेना है ना, डोमिनेंट, डोमिनेंट ही लेता है फिर। ये केस है मेरे पास, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास जो ए जीन है कंट्रोल कर रहा है सीड का शेप और बी वाला कंट्रोल कर रहा है सीड का साइज या कलर ले लो, कलर। ठीक है। अब ए वाले का फिनोटाइप क्या रहेगा, ए वाले का फिनोटाइप सीड का शेप, शेप क्या होता है, राउंड राउंड, राउंड हो जाएगा। सीड का कलर यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा क्योंकि रेसेसिव है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीड का शेप रिंकल्ड रिंकल रिंकल्ड हो जाएगा, येलो। यहाँ पे ये येलो हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई ए जीन सीड का शेप मेंटेन कर रहा था, बी सीड का कलर मेंटेन कर रहा था, लेकिन इन केस ऑफ पॉलीजीन ए भी हमारा कलर को मेंटेन कर रहा है सीड के, और बी भी कलर को मेंटेन कर रहा है, ए बी और बी भी। अब आप खुद बताओ, पॉलीजीन है बिकॉज दो जीन मिलके एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे बी भी कलर को मेंटेन कर रहा है, ए भी कलर को मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट आ गया तो कलर कैसा बन जाएगा, येलो येलो यहाँ पे भी एक डोमिनेंट आ गया, कलर कैसा बन जाएगा, येलो। सेम फिनोटाइप हुआ है नहीं हुआ? यस। आरिफ अब समझ में आया एग्जाम्पल से? अनुष्का नहीं समझ में आया बता दो फिर से, कोई और एग्जाम्पल लेके बता दो। देखो जल्दी से, नहीं समझ में आया, नहीं आया मैम। देखो बेटा रितिका, ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाला केस समझ में आया, ऊपर वाले केस में क्या हुआ था हमारा, राउंड ग्रीन रिंकल्ड। एक बार अनम्यूट करो तब मैं आपको समझा पाऊँ। ऊपर वाले में हमारा अलग अलग क्यों शो हुआ, एक सेकेंड होल्ड करना, लैपटॉप पर चार्जिंग ऑन कर दूं। आपने जो अपनी क्रॉसिंग करी थी लास्ट टाइम, ए कैपिटल पे स्मॉल बी ए बी की, वो थी, वो समझ नहीं आया, ठीक है अनुष्का वो बता दो। ऑफिशियल मोटिवेटर मैम आई हैव अ क्वेश्चन। बेटा इतना लेट क्लास में आए हो आप अभी अभी और आके पूछा आई हैव अ क्वेश्चन, वेरी नाइस। देखो रितिका सिंपल सी चीज है, नॉर्मल केस में कोई भी नॉर्मल चीज होती है वहां पे हम क्या करते हैं, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ए मेरा एक जीन है, ए जीन सीड की शेप मेंटेन कर रहा है कि सीड की शेप कैसी होगी। अगर मेरे पास ए डोमिनेंट वाले होंगे दोनों के दोनों तो सीड की शेप राउंड हो जाएगी, और ए दोनों रिसेसिव हो जाएंगे तो सीड की शेप रिंकल्ड हो जाएगी। Wrinkled. और बी वाला केस में सीड का कलर मेंटेन कर रहा है, बी अगर डोमिनेंट होगा तो सीड का कलर येलो,
रिसेसिव होगा तो सीड का कलर ग्रीन। एग्री कर रहे हो ना इस चीज से? लेकिन पॉलीजीन में ऐसे नहीं होता। पॉलीजीन में क्या होता है ना कि बहुत सारे जीन्स मिलके एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो ए और बी है ना, दोनों का काम है सीड के कलर को मेंटेन करना। तो अब केस है कि या तो ए का कोई एक ए में से डोमिनेंट हो जाए या फिर कोई बी में से डोमिनेंट हो जाए, क्योंकि दोनों के दोनों कर तो कंट्रोल किसको रहे हैं? सीड के कलर को ही ना। अब फर्स्ट वाला केस देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में मेरे पास ए एक डोमिनेंट आ गया, इसलिए सीड का कलर येलो हो गया। और यहाँ पे ए डोमिनेंट नहीं रहा, ए रिसेसिव रहा। तो ए रिसेसिव रहा, इसकी वजह से तो कलर हमारा ग्रीन आना चाहिए था ना, लेकिन बी डोमिनेंट हो गया। बी एक डोमिनेंट हो डोमिनेंट गया तो कलर येलो आ गया, क्योंकि दोनों के दोनों ही मिलके कलर ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिनोटाइप सेम हुआ है नहीं हुआ? यस मैम। ठीक है ना, फिनोटाइप सेम। इसीलिए उस केस में फिनोटाइप सेम बताया मैंने कि यहाँ पे टोटल फिनोटाइप मेरे पास 3 बनेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 95% बच्चे अगर एग्जाम में आएगा तो 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप गारंटेड मार्क करके आएंगे। और हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, भाई हम तो क्वेश्चन बहुत सही करके आए हैं, हमें तो गलत कोई निकाल ही नहीं सकता इसमें। इसीलिए तो गलती होती है, मैम क्योंकि हम वो कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे पॉलीजीन वाला। हाँ बेटा बोलो। अगर मैम इस वाले में जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी यहाँ पे तो एक कैपिटल था, मतलब एक डोमिनेंट था, और अगर दूसरे वाले में डोमिनेंट नहीं होता तो येलो कलर नहीं होता ना, वो रिसेसिव में जाता ना फिर। देखो इसमें ना जो थर्ड वाला है, इस थर्ड में ये केस आ जाता है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो फिर ऊपर वाला और नीचे वाले का दोनों के दोनों सेम फिनोटाइप हो जाता। क्योंकि हमें क्या चीज देखनी है, हमें ये देखना है पॉलीजीन के अंदर कितने डोमिनेंट हैं कितने रिसेसिव हैं, वो देखना है सिर्फ। ऊपर वाले में 2 डोमिनेंट है, यहाँ पे एक डोमिनेंट है, यहाँ पे भी एक डोमिनेंट है, यहाँ पे 0 डोमिनेंट है। तो एक एक डोमिनेंट वाले सेम ही तो चीज दिखाएंगे, सेम ही तो फिनोटाइप दिखाएंगे। ऐसे कर लिया करो इसको, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ राधिका, जो हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में हम ये चेक करते हैं कितने डोमिनेंट हैं। एक मेरे कैरेक्टर, एक जो पूरा का पूरा ये पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर कितने डोमिनेंट है? यहाँ पे 2 डोमिनेंट है, 1 और 2, ये इसको काउंट करता है। ठीक है, अब अनुष्का को एक क्रॉस समझ में नहीं आया, अनुष्का को क्रॉस समझाते हैं हम, यहीं पे समझा देती हूँ। चलो उसी को रफ करके फिर से। देखो अनुष्का, अनुष्का मेरे को एक बार अनम्यूट करके ये बताओ, आपको गैमीट्स बनाने आए बेटा? यस मैम, गैमेट्स बनाने में तो डाउट नहीं है, बस मैम जो आपने भी क्रॉसिंग करी थी ना, वो थोड़ी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। देखो मैंने क्या किया है ना, ये जो 4 गैमीट्स बने, इन 4 गैमीट्स का इस एक गैमीट के साथ क्रॉस कराया, बस इन 4 का इस एक के साथ। तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है यहीं पे उठा के, ठीक है, लिखना मेरे को अलग टेबल बना के चाहिए था। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आएगा ना। यस कैपिटल ए स्मॉल बी यहाँ पे ये आएगा। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पे ये आएगा। स्मॉल ए स्मॉल बी। अब बताओ, अब आया समझ? यस मैम। किसी को कोई डाउट? मैम मैंने ये वाले कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के जो गैमेट बनाते थे, आपने पहले पैटर्न सिखाया था ना, उससे बनाए थे, तो यही आए थे। ठीक है, फिर तो सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चले। यस मैम। यहाँ तक सबका माइंड एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आगे चलता है। क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है और गलत करके आओगे तो बहुत पिटोगे आप लोग मुझसे फिर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जाइगोट के अंदर किस टाइप के क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स पता है 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। यस मैम।
क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स. एलोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम. अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ, ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. आउट ऑफ 46, 44 आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम. अगर मैं बात करूंगी मेल की, तो मेल के अंदर होता है XY, फीमेल में होता है XX. ये केस तो हम सबको याद रहता ही रहता है ना सबको ये केस याद. यस मैम. अब हमको लेकिन और भी थोड़े अलग अलग एनिमल्स के अंदर हमें ये पढ़ना है. अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, XY किसका है? मेल का. तो इसको मैं होमोगैमेटिक बोलूंगी या हेट्रोगैमेटिक? हेट्रोगैमेटिक. तो मैं बोल सकती हूँ मेल इज हेट्रोगैमेटिक. हेट्रोगैमेटिक और यहाँ पे फीमेल इज होमोगैमेटिक. तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस होता है, इसमें 3 चीजें अफेक्ट करती है सेक्स डिटर्मिनेशन को. एनवायरमेंट, और ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. हम सेक्स क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसे सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट करेंगे मेल और फीमेल बनने के अंदर. तो यहाँ पे 2 केसेस आएंगे. एलोसोमिक लिख रही हूँ. एलोसोमिक के अंदर एक केस आएगा मेल हेट्रोगैमेटिक वाला, और एक फीमेल केस आएगा फीमेल हेट्रोगैमेटी वाला. ह्यूमंस के अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटिक पाया जाता है, मेल हेट्रोगैमेटिक. केस देखो तो मेल हेट्रोगैमेटी है. हेट्रोगैमेटी में कंडीशन क्या हो सकती है? XY. फीमेल क्या होगी? XX. मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे. फीमेल को XY. करते हैं. मेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, फीमेल को या नीचे बना देते हैं इसको प्लस सिंबल पे ऐसे. ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला. एक और केस जहां पे XX तो हमारी फीमेल ही है, लेकिन मेल के अंदर क्या हो गया? XO कंडीशन आ गई है. देखो मेल हेट्रोगैमेटी में या तो दोनों अलग अलग टाइप के होंगे क्रोमोसोम्स, या फिर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और एक एब्सेंट होगा. उसको भी मेल हेट्रोगैमेटी में ही कंसीडर करेंगे हम लोग. और इसका एग्जाम्पल होता है आपका कॉकरोच एंड ग्रास होपर. याद रखना है ये चीज आपको. आपसे ना ये कॉम्बिनेशन देके पूछ लेंगे कि एक्सो टाइप कॉम्बिनेशन किसके अंदर पाया जाता है, XY किसके अंदर पाया जाता है. तो याद रखना है ये चीज. फिर आता है फीमेल हेट्रोगैमेटी के अंदर. फीमेल हेट्रोगैमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है. रिप्रेजेंटेशन होता है ZW एंड ZZ. ZW किसका केस होगा? फीमेल. ZZ मेल. किसके अंदर पाया जाता है ये? बर्ड्स. के अंदर. बर्ड्स के अंदर. दूसरा केस क्या लेंगे? फीमेल तो हेट्रोगैमेटी रहेगा, सॉरी फीमेल हो जाएगा ZO, है ना, एक गायब हो जाएगा. यस मैम. और मेल ZZ ही रहेगा. दिस इज फीमेल, दिस इज मेल. ये एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है? बटरफ्लाई एंड मोथ. नोट कर लो इसको जल्दी जल्दी से. मैम ये जो जेडो टाइप है वो एनसीईआरटी में नहीं है ना? कौन से वाला? जेडो टाइप. जेडो टाइप आता है लेकिन एनसीईआरटी में भी है, एक बार चेक करना. है शायद जेडो वाला. बर्ड्स, फॉल एंड फिशेस 3 के अंदर पाया जाता है ये.
इसके ऊपर ना 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। कितने क्वेश्चन अभी तो देखा था मैंने। मैम शायद से ड्रोसोफिला या कॉकरोच ग्रासोफर में से आया था। ये क्वेश्चन था, मैं मिल नहीं रहा। अभी भी देखा था मैंने, जब अभी वही वो 23 वाला क्वेश्चन कराया था ना, अभी देखा था। एक तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पे आया हुआ था क्वेश्चन इस बार। ये लिख लिया ना सबने? यस मैम। चलो फिर आगे बताती हूँ। क्वेश्चन जब मिलेगा ना मैं ग्रुप में भेज दूंगी आप लोगों को। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगी इसको इस तरह। अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास यहाँ पे। कॉन्सेप्ट होता है लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? टी.एच. मॉर्गन। मैम मॉर्गन। मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। किसके ऊपर इन्होंने अपना स्टडी किया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्यों किया था? क्या जरूरत थी? मैम वो फीमेल Short life हेटेरोगैमेटिकल last केस, फीमेल हेटेरोगैमेटिकल। हाँ साइबा, फीमेल हेटेरोगैमेटिकल केस है बेटा। फीमेल मैम मैं पूछ हेटेरोगैमेटिकल। रही थी, किसी ने पूछा था उसे बता रही थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ बेटा बस एक बार। मैम क्रोमोसोम हाँ, एक्सप्लेन करने के क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर और कुछ चीज करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई जीन्स जो होता है वो लिंक होता है। क्या करने के लिए? टू स्टडी दैट जीन्स आर लिंक। जीन्स दैट आर सेक्स लिंक भी बोल सकते हो, कि सेक्स लिंक जीन्स को बताने के लिए उन्होंने देखा कि जब दो जीन्स का हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो वो, अगर वो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो जरूरी है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही मेरे को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर दो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे दूर दूर प्रेजेंट है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ना मिलके एक नया रिकॉम्बिनेंट मिलेगा मेरे को। मियोसिस में पैकाइटिन स्टेज सबको याद है, क्रॉसिंग ओवर होता है। यस मैम। दो क्रोमोसोम्स के बीच में एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है, काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज कर लेते हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं? तो जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज के टाइम पे सपोज ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके पास है कैपिटल आर स्मॉल आर। नहीं ऐसे नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाओ। एक एक ही लेके बताती हूँ। इसके पास है कैपिटल टी, इसके पास है स्मॉल टी। ये क्रोमोसोम अगर किसी की बॉडी में जाता तो वहां पे हाइट टॉल बनवाता, ये जाता तो शॉर्ट ड्रॉप बनाता है। शॉर्ट बनवाता।
इसी के पास है जीन किसका, कैपिटल आर और स्मॉल आर का। ये हाइट टॉल बनवाता और राउंड शेप बनवाता और ये ड्वार्फ बनवाता और देखो क्या कॉम्बिनेशन बनता, राउंड एंड टॉल। और यहाँ पे बनता रिंकल्ड एंड ड्वार्फ बनता, ये केस बनता। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, Yes. हाइट का भी और शेप का भी, और बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, क्रॉसिंग के टाइम पे ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल टी, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल टी। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या कॉम्बिनेशन आएगा, राउंड ड्वार्फ और यहाँ पे एंड टॉल। रिंकल्ड एंड टॉल। Tall तो है। ये होगा मेरे पास रिकॉम्बिनेंट, एक नया रिकॉम्बिनेंट बना। और जब ऊपर वाला ही बन जाता उसको बोलते पेरेंटल। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नीचे वाले को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। ऋतिका, नायरा, समझ में आया? यस मैम। ऋतिका, नायरा, पुनीत, समझ आ रहा है ना? Yes, जहां पे नहीं समझ में आएगा बताना, ठीक है? तो ये चीज है। तो इसका मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि पेरेंटल, लेट्स सपोज करते हैं एक मैंने कोई केस किया, 2 क्रॉसेस कराए, क्रॉसेस करा के मेरे को ये दिखा कि जैसे पेरेंट थे वैसे ही ऑफस्प्रिंग बने। उससे मेरे को क्या पता चलेगा कि जो जीन्स थे वो बहुत क्लोजली लिंक थे, यस। इसीलिए दूर दूर नहीं जा पाए, नया कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। यही Yes, चीज ma'am. लगाएंगे ना हम, पता कि नया Yes, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया बिकॉज जीन्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब एक थ्योरी लिख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, मोर द लिंकेज, जितने ज्यादा जीन्स लिंक होंगे, लिंकेज मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे, लेस विल बी द रिकॉम्बिनेशन। यस। Yes, ma'am. और लिंकेज ज्यादा है इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स लेस। यस मैम। और लिंकेज सिर्फ कब होगा, जब जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, ऑन सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम पे होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस भी कम हो। कम होगी। लेस द डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस के बीच की जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कम होगा। लेस द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, लेस विल बी द रिकॉम्बिनेशन। मोर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन जीन, मोर विल बी द रिकॉम्बिनेशन। यस मैम। समझ पा रहे हो ये चीज? हाँ मैम। मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, मोर रिकॉम्बिनेशन। बताओ ये वाली लाइन समझ में आ रही है क्या? मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस मैम। डिस्टेंस और लिंकेज इनवर्सली है। कॉन्सेप्ट याद रखना बस, ये इनवर्सली डायरेक्टली में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट याद रखना बस, आपस में लिंक है, साथ साथ है बहुत ज्यादा, तो साथ साथ ही जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में भी, है? आया समझ? यस मैम। यस। चलो अब इसमें एक केस आपको लिखवाती हूँ मैं। इसका केस था हमारे पास। हाँ, पहला क्वेश्चन, हमने ड्रोसोफिला को ही यूज किया। व्हाई ही यूज ड्रोसोफिला? मैम इजी टू लाइफ लाइब्रेरी, शॉर्ट लाइफ, इजिली लार्ज इसका प्रोजेनी। सकते थे। मेल एंड फीमेल। मतलब मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते थे। फीमेल बड़ी होती थी तो मेल छोटा होता था। पहला केस, इसको हम इजी से इजी मीडियम में भी ग्रो करा सकते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है इसका, एक ही मैटिंग में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करके देती है, जैसे पी के साथ, मटर के साथ था,
सैंपल साइज ज्यादा था। मेल और फीमेल, कि मेल ड्रोसोफिला बन रहा है, फीमेल ड्रोसोफिला बन रहा है, इजिली डिस्टिंग्विशेबल होता है, इजिली डिस्टिंग्विश हम उसको कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्मॉल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ड्रोसोफिला का साइज भी बहुत छोटा है। मेरे को ज्यादा बड़े लैब्स के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, हेरिडिटी वेरिएशन भी बहुत ज्यादा आता है। अब ड्रोसोफिला के अंदर हमारे मॉर्गन ने कौन कौन से कैरेक्टर्स को लिए थे, उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। कैरेक्टर, फिर देखेंगे डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव। जैसे हमारे मेंडल क्या करते थे पता है, डोमिनेंट को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते थे, रिसेसिव को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते थे ना। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। बॉडी, सपोज हमारे पास इन्होंने ड्रोसोफिला का बॉडी कलर लिया, तो बॉडी कलर है डोमिनेंट ब्राउन और रिसेसिव है येलो, तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल, मेंडल होते तो इसको कैपिटल बी से लिख देते, इसको स्मॉल बी से लिख देते, करते yes. नहीं करते। इन्होंने क्या किया, डोमिनेंट को भी स्मॉल से लिखा, लेकिन उसके ऊपर प्लस का सिंबल लगा दिया। रिसेसिव को भी स्मॉल से लिख दिया सिंपली। आई कलर लिया, आई कलर को रेड से एंड ऐसे डब्ल्यू। विंग्स टाइप लिए, विंग्स कैसे हैं, नॉर्मल विंग्स एंड मिनिएचर विंग्स। मिनिएचर एम से और नॉर्मल को एम प्लस से। लिखो इसको जल्दी से। मैम जीन हेरिडिटी क्या होता है? जीन हेरिडिटी का मतलब, यस मैम, क्या होता है? जीन का मतलब तो आपको पता ही है, डीएनए की एक मॉर्फोलॉजिकल यूनिट, डीएनए की एक इनहेरिटेंस यूनिट, बेसिक यूनिट जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। और हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस के पैटर्न को पढ़ते हैं कि जो नए ऑफस्प्रिंग्स बन रहा है उसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, किस टाइप से कैरेक्टर हो रहा है, कैसे इनहेरिट हो रहा है, उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे अभी आपने बोला कि हेरिडिटरी वेरिएशन भी आता है ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर के अंदर, तो उसके अंदर ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर हेरिडिटी वेरिएशंस, हेरिडिटी मतलब इनके जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं, हेरिडिटी वेरिएशंस। हेरिडिटी वेरिएशन मतलब वेरिएशंस इन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे इतना लिख लिया ना सबने? यस मैम। आ जाओ। अब हमारा क्या था, टीएच मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, अल्फर्ड स्टर्टवेंट, जिन्होंने जीन मैपिंग दी थी। हाँ, जिन्होंने दिया था आपको जीन मैपिंग। इन्होंने क्या किया, जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला are arranged in a linear order। एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज किया और क्या प्रिपेयर किया, क्रोमोसोम मैप। कैसे, विद द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट। एंड इसी को इन्होंने बोल दिया क्या, जेनेटिक मैप। अब अगर ड्रोसोफिला को इन्होंने बनाया तो ड्रोसोफिला को इन्होंने क्रॉस कराया, किस किस के बीच में क्रॉस कराया वो देखना।
पहले इन्होंने क्रॉस कराया बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में कराया था ना पहले, येलो व्हाइट एंड वाइट टाइप। पहले बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया, देखो यहीं पे दिखा देगा, ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे ये माना गया कि बॉडी कलर का जो जीन है वो यहाँ लोकेटेड है और आई कलर का जो जीन है वो यहाँ लोकेटेड है, विंग्स वाला जो जीन है वो यहाँ लोकेटेड है। अब आप खुद देखो, ये है बॉडी कलर का जीन, ये है आई कलर जीन, ये है विंग्स वाला जीन। जब मैं बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्रॉस कराने के बाद मेरे को परसेंटेज मिलता है, पेरेंटल मिलता है कितना, पेरेंटल मिलता है 98.7, ये परसेंटेज याद रखनी है, और नया रिकॉम्बिनेंट मिलता है 1.3%। 1.3%। सेम जब मैंने आई कलर और विंग्स के बीच में क्रॉस कराया तो मेरे को पेरेंटल मिला 62.8% और रिकॉम्बिनेंट मिला 37.2%। 37.2%। तो मतलब इन्होंने क्रॉस करा दिया और क्रॉस करा के रिकॉम्बिनेशन देख लिया कि भाई ये रिकॉम्बिनेशन आया। फिर रिकॉम्बिनेशन आके अब आप खुद मैपिंग कर सकते हो ना भाई, देखो जिसमें पेरेंटल ज्यादा आ रहा है मतलब नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, वो जीन पास पास है, और जिसके बीच में जिसका पेरेंटल कम बन रहा है रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन गया है, डिस्टेंस ज्यादा होगी। यस मैम। तो इसी बेसिस पे इन्होंने वो दे दिया, वही डेफिनेशन लिखी है मैंने आपकी। इन्होंने बोला कि जितनी डिस्टेंस होगी दो जीन्स के बीच में उतनी ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ही रिकॉम्बिनेंट बनेगा। तो इसका मतलब आई कलर और विंग्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 37.2 मैप यूनिट की डिस्टेंस होगी, 37.2 मैप यूनिट की डिस्टेंस होगी। आया समझ? यस मैम। अगर जीन्स टाइटली लिंक हो गए तो मेरे को बताओ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम। मैम कम होएगा। टाइटली लिंक होंगे रिकॉम्बिनेशन कम होगा, जीन्स लूजली लिंक होंगे तो ज्यादा होगा। मोर रिकॉम्बिनेशन। मैम यहाँ बॉडी तक कलर और सब- विंग्स के बीच का भी, हाँ साक्षी बोलो। मैम बॉडी कलर और विंग्स के बीच का डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बॉडी कलर और विंग्स के बीच का प्लस कर दो ना, बॉडी कलर और आई के बीच का प्लस कर दो और आई कलर और विंग्स के बीच का प्लस कर दो, आ गया। मतलब मैम 1.3 प्लस 37.2। 1.3 प्लस 37.2। अब बॉडी कलर और विंग्स का जब क्रॉस करा के देखोगे तो रिकॉम्बिनेंट आपको इतना मिलेगा 37.5, 38.5। है कुछ समझ? ये बात पीएस मॉर्गन ने बोली थी। ये बात उन्होंने बोली थी स्टर्टिवेंट ने, ये परसेंटेज वाली सारी। टीएच मॉर्गन ने सिर्फ इस चीज को प्रूव किया था कि भाई अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे हैं, क्लोजली लिंक है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन होगा। हाँ बेटा स्टर्टिवेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, लिंक वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ग्रुप में भेजूंगी क्वेश्चन। इवन इस वाले पार्ट के ना मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भेजूंगी, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें, बिकॉज इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर उसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं है ज्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें से। ये एकमात्र चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन मिल जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए इस चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे रहने वाले हैं, कितने नहीं। जैसे कल देखो कितने बच्चे थे क्लास में, 120 अराउंड बच्चे थे, आज आधे रह गए। मैम चैप्टर 6 से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना? चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का नाम बताओ कौन सा है? 4 मॉलिक्यूलर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आता, सेगमेंट वाले आते हैं। एक आध क्वेश्चन आता है बस ट्रांसक्राइब करने वाला, डीएनए का एक सेगमेंट दे देंगे। मैम रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में से आते हैं ना न्यूमेरिकल? नहीं उसमें से नहीं आते, न्यूमेरिकल यहीं से आएगा एक, अगर आएगा तो। हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दो वो वाले एल्फ्रेड वाले। अब बाकी वाले जितने बच्चे हैं ना एक बार जाके सबके सब अटेंडेंस लगा दो। एक सेकंड ना मैं फॉर्म के रिस्पॉन्सेस ओपन कर देती हूँ। अटेंडेंस का मेरा जो फॉर्म ओपन नहीं होता, कल भी अटेंडेंस नहीं लगी मेरी। अभी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चेक करो, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे मिल जाएगा। मैम ये
एल्फर्ड स्ट्रूवेंट की जो सेकंड वाला अभी आपने पैराग्राफ लिखा है, एक बार ये वाला दोबारा बता दीजिए। जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला इन्होंने एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज किया। इन्होंने क्रोमोसोम मैप बनाया। क्रोमोसोम जैसे हम एक नॉर्मल मैप बनाते हैं, मैप पे बना देते हैं, सिटी यहाँ है, ये सिटी यहाँ, ऐसे करते हैं। ऐसे इन्होंने क्रोमोसोम मैप बनाया। कैसे? उस क्रोमोसोम के ऊपर पोजीशंस लिख दी जीन की, जीन्स की पोजीशन रख दी ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर पोजीशन ऑफ जीन रखा। किस बेस पे? जो क्रॉस कराने के बाद रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी आ रही थी, परसेंटेज आ रही थी, उस परसेंटेज के बेसिस पे कि 37.2% आ रहा है, तो दो जीन्स के बीच में 37.2 ही मैप यूनिट की डिस्टेंस होगी। मैप यूनिट MU से इसको लिख देते हैं। जो बात थी वो TH मॉर्गन ने दी थी और करके दिखाया था एल्फर्ड स्ट्रूवेंट ने। हाँ नहीं, TH मॉर्गन ने सिर्फ रिकॉम्बिनेशन बताया था कि भाई रिकॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर पास पास होंगे तो, क्योंकि मेंडल ने रिकॉम्बिनेशन नहीं बताए थे। मेंडल रिकॉम्बिनेशन नहीं बता पाए थे क्योंकि मेंडल के जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, कितने क्रोमोसोम्स पे लाई करते हैं वो? 4 क्रोमोसोम्स पे। और फिर उनको भी तो, क्योंकि भाई एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ऑब्वियसली बात है 2 कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे। वो क्यों नहीं पता कर पाए थे? क्यों उनके सामने रिकॉम्बिनेशन नहीं आया? क्योंकि उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज नहीं करके देखी। साथ के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की अगर वो सारी पॉसिबिलिटी करके देखते तो उनके सामने भी रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आता। लेकिन जहां पे लिंक थे 2 जीन्स आपस में, वहां पे उन्होंने किया ही नहीं। हाँ बेटा, गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स अभी ओपन कर रही हूँ, 1 सेकेंड दो मेरे को। अटेंडेंस मार्क जरूर करना, क्योंकि जितने बच्चे कल आए नहीं आए थे उनको मैं क्लास ग्रुप से हटाने वाली हूँ फिर। मैम 1 मैप यूनिट वो इक्वल हो जाती है 1% क्रॉसिंग ओवर के ना? 1 मैप यूनिट इज इक्वल्स टू 1%। मैम अटेंडेंस शीट का लिंक चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए प्लीज। आप ग्रुप में ऐड हो ना? मैम हमने दूसरे कॉल से ज्वाइन किया है ना। अच्छा अच्छा, मैं शेयर कर, ओपन कर दिया मैंने, जल्दी जल्दी कर दो सब। अटेंडेंस मार्क अब हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। कल आप लोगों में से कितने कितने बच्चों ने वो 8:30 वाली क्लास ज्वाइन की थी? मेरे को बता दो एक बार, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाली। आज भी करनी है वो, आगे का पढ़ाऊंगी। आज क्लास है 7 बजे उनके साथ, तो मैं 7 बजे का लिंक शेयर करूंगी। ये तो बता रहे कि पहले से ही रिस्पॉन्ड हो रखा है कल का। यस मैम, ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ रहा है। एक सेकेंड मैं मल्टीपल रिस्पॉन्स ओपन कर देती हूँ। हेलो मैम। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम मैं तमन्ना की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए, अभी करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरी बेटी ना कोचिंग लेने जाती है सुबह 9 बजे मॉर्निंग में, तो टाइमिंग चेंज हो सकता है इधर उधर, या सुबह मॉर्निंग में हो जाए जल्दी या आफ्टरनून? नहीं मैम, ये टाइमिंग तो चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना प्रेफरेबल टाइम यही है। अगर तमन्ना क्लासेस लेना चाहते तो रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं, आफ्टरनून तक रिकॉर्डिंग में अपलोड करा देती। जी मैम ठीक है। बट ओके टाइमिंग हमारा जो चेंज हो सकता है विद 1 मंथ के बाद हो सकता है थोड़ा, बिकॉज उसके बाद इवनिंग के स्लॉट्स फ्री हो जाएंगे मेरे, तब मैं इवनिंग में इनका क्लास रख लूंगी।